नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दांतों की सफाई के बारे में। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चलता है कि दांत का सफाई करा लेने से जो दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं, दांत घिस जाते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी आ जाती है, यानी दांत में ठंडा गर्म लगने लगता है, दांतों के बीच में स्पेस आ जाता है या दांत में मोबिलिटी आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपके जो भी कंफ्यूजन है वो सब चीज क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो में नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हम लोग जिस मशीन से दांतों की सफाई करते हैं वो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, उससे दांतों पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब बात आती है कि हम डॉक्टर कब एडवाइस करते हैं कि आप दांतों की सफाई करवा लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जब आपके दांत के ऊपर ज्यादा कैल्कुलस या टार्टर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में दांतों की सफाई करवाने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो आप इस कंडीशन में दांत की सफाई करवा लेते हैं तो आपके मसूड़े और दांत दोनों हेल्दी हो जाते हैं। कुछ लोगों की स्मोकिंग करने की हैबिट होती है, जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उसके वजह से भी जो दांत होते हैं उस पे स्टेन आ जाते हैं ब्राउनिश कलर के, तो उस कंडीशन में भी दांत की सफाई करवानी पड़ती है। कुछ लोगों की पान गुटखा खाने की आदत होती है, तो उसकी वजह से भी दांत पे स्टेन आ जाते हैं, तो दांतों की सफाई करवानी पड़ती है। कुछ लोग के पायरिया की प्रॉब्लम होती है, यानी मसूड़े में सूजन हो जाता है, मसूड़े से ब्लड आता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप दांत की सफाई करवा लीजिए, जिसकी वजह से मसूड़े में जो भी पस हो या इन्फेक्टेड ब्लड हो वो सब चीज निकल जाते हैं और आपके मसूड़ों को काफी रिलीफ मिल जाता है। कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आता है, तो उस कंडीशन में भी दांत की सफाई करवाई जाती है। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जाकर के फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि प्लाक से कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है और मुंह से स्मेल आने लगता है, तो फिर दांतों की सफाई करवानी पड़ती है। तो ये सब कंडीशन है। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो, तो आप अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आप दांत की सफाई करवा लीजिए, तो आप दांत की सफाई जरूर करवाइए बिना सोचे समझे। अब बात आती है कि क्या इसके कुछ नुकसान भी है, तो हाँ, दांत की सफाई करने में कुछ नुकसान है, लेकिन इसके फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। तो बात ये आती है कि क्या दांतों की सफाई कराने से सेंसिटिविटी आ जाती है? तो देखिए, सेंसिटिविटी आती है, ये 2 से 3 दिन तक ही रहती है, उसके बाद से ये नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि जो हमारे दांत के ऊपर गंदगी जमी रहती है कुछ इस तरीके से, तो ये बहुत दिन से होते हैं। तो जब इसको हटा दिया जाता है, तो जब आप कुछ खाते-पीते हैं, तो ठंडा-गरम लगता है, तो ये 2 से 3 दिन रहता है, फिर ये नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि क्या ब्लड भी आता है? तो ब्लड आना तो कॉमन है, ये हर पेशेंट में आता है, दाँत की सफाई की जाती है तो जिसके जिंजाइवा और मसूड़े जिंजाइवा और दाँत हेल्दी हैं, उनमें भी आता है थोड़ा बहुत, और जिनके ज़्यादा गंदे हैं तो उनमें तो आता ही है, तो उनको मेडिसिन चलता है तो ठीक हो जाता है। अब बात आती है कि क्या एस्बियस हो जाता है? तो एस्बियस नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके दाँतों के ऊपर गंदगी जमी रहती है, यानी कैल्कुलस या टार्टर जो इकट्ठा हो रहता है, वो एक दिन में तो होता नहीं है, कई महीनों और कई सालों से होता है, तो वो हार्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जो हमारे टूथ के कॉन्टैक्ट एरिया होते हैं, उसको वो फिल कर देता है। तो जब भी हम लोग जीभ की हैबिट होती है दाँतों से टच होना, तो वो उसको भरा-भरा सा लगता है, जब तक सफाई नहीं हुआ रहता है। लेकिन जब सफाई हो जाती है, तो सारी चीज़ें हट जाती है, और जब हमारा टंग उसके पास जाता है कॉन्टैक्ट एरिया में दाँतों के बीच में, तो खाली-खाली लगता है। तो पेशेंट को लगता है कि हमारे दाँत के बीच में स्पेस हो गया है सफाई की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब आपके दाँतों की सफाई हो जाने से ऐसा आपको लगता है। अब बात आती है क्या दाँतों में मोबिलिटी आ जाती है? तो दाँतों में मोबिलिटी नहीं आती है। जिनके दाँत हेल्दी हैं और मसूड़े भी हेल्दी हैं, तो उनके दाँत में की सफाई होने पे उनको मोबिलिटी नहीं फ़ील होता है। लेकिन मोबिलिटी तब होती है, जैसे क्या होता है कि जो कैल्कुलस होते हैं, टार्टर होते हैं, तो हमारे दाँतों के बीच में और दाँतों के ऊपर और मसूड़े में काफ़ी सालों से उसपे लगे रहते हैं, चिपके होते हैं। तो कुछ लोगों के दाँत में जो होते हैं वो मसूड़े नीचे चले जाते हैं, यानी रिसेशन की प्रॉब्लम होती है, गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग होता है। तो जब ये सब चीज़ें क्या कहती है कि जो दाँत होते हैं उसको पकड़ कर रखता है, और जब इसकी सफाई की जाती है, तो दाँतों में मोबिलिटी आ जाती है। तो ये उन लोगों को होती है जिनका बोन लॉस हो, रिसेशन हो, दाँत बहुत ज़्यादा गंदे हो, कई सालों से गंदे हो, उनकी होती है। जिनके दाँत हेल्दी हैं, मसूड़े हेल्दी हैं, उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि किसमें मोबिलिटी आ सकती है, किसमें नहीं आ सकती है। तो आई होप मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।